students, today we are going to start our next chapter of the unit reproduction, that is reproductive health. After this chapter the unit gets completed. क्लियर? 3 चैप्टर हमने यहाँ पे पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. After that the unit of reproduction is going to be completed. Here firstly we have to know about what is reproductive health. ना reproductive health का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है. According to WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ स्टेट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, अ स्टेट ऑफ complete well-being of a person in all the reproductive aspects like physical, emotional, social and behavioral. This is the state of complete well-being of a person in all the reproductive aspects like physical, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल. ठीक है, हर तरीके से यदि कोई पर्सन हमारे पास फिट है रिप्रोडक्टिवली तो उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना. इट इज नॉट द फिजिकल वेलबींग, इट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इसके लिए ना बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर हमारे पास है, इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है उसके बारे में ना, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर विच आर यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग. इन आवर कंट्री इन 1951 द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड. हमारे कंट्री के अंदर 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था. द मेन पर्पस ऑफ दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड one more important thing, that is the reproductive maintenance of the reproductive health of the organism. ठीक है, तो इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के पीछे जो हमारा मेन मोटो है दैट इज किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. द इंक्रीज पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है. ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ साथ हम इसके थ्रू ह्यूमन बीइंग की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं. ठीक है, इसी को हम आजकल जो नाम देते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. रिप्रोडक्टिव and child health care organization. ठीक है, जिसके अंदर हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन रखते हैं. अब हमें यहाँ पे देखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन नहीं किया जा रहा है. ठीक है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस. ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास
that is lack of awareness. The people are not aware by the drawbacks of this increasing population. Clear? So what are the problems here? First problem is lack of awareness. Many of the people are not aware by the system, that is reproductive system, how the reproductive system is going to work, which type of structure it is having. ठीक है, कैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है और किस तरह से ये फंक्शन करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, इन सब चीजों की नॉलेज काफी लोगों को आज भी नहीं है. तो ये यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है और इस वजह से हम पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ ही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है लोगों की, उसको भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. सो लैक ऑफ अवेयरनेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सेकेंड वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, यदि लैक ऑफ अवेयरनेस है, यदि हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. थर्ड वन इज मिसकंसेप्शंस, है ना. हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्शन के टॉपिक को लेकर बात करना ही लोग नहीं चाहते ना, क्योंकि सो मेनी मिसकंसेप्शंस आर देयर. सो वेरियस मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आर आल्सो देयर. दिस इज आल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम और इसके बारे में पीपल्स को अवेयर करना, एजुकेट करना, क्लियर, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. Clear? Next one is illegal abortions and female ferticides. Clear? The second problem is population explosion. The population explosion is the very big problem. Third one is misconceptions and myths, and fourth one is the illegal abortions. ना, illegal abortions में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास फीमेल फर्टिसाइड. यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाए. दिस इज द फीमेल फर्टिसाइड. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है. फैमिली इट मीन्स हमारी सोसाइटी में ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाए. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में फैली हुई है. इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करें ना, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम ठीक करें. सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर कमिंग आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. तो इन स्ट्रेटजीज में सबसे पहली स्ट्रेटजी तो हमारे पास यही होती है, टू एडुकेट द पीपल और टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पीपल. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ मिलकर काम करना है और पीपल्स को, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो विलेज के पीपल है, उनको हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना है कि ये चीज़ें जो है किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से इनके डिजास्टर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. सेकेंड वन इज दे डोंट नो अबाउट द STDs ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, दे डोंट नो अबाउट दैट. तो उन्हें जो STDs है, व्हाट इज सिफिलिस, व्हाट इज गोनोरिया, एड्स, दे डोंट नो अबाउट दैट. तो इन डिजीजेस के बारे में भी हमें उन्हें अवेयर करना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि हमारी ठीक नहीं है तो हमें बहुत सारी डिजीजेस, इस तरह की जो STDs है, ये भी हमें हो सकती है. नेक्स्ट वन इज दे शुड अवेयर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना. बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में. तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में हमें जो पीपल है उनको क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा. नेक्स्ट वन इज the must or most important thing, that is they should be know about the menstruation cycle. This is the cycle which runs in the female body after every 28 days. और आज भी जो गांव की पीपल है, जो विलेजर्स है, उनकी बॉडी में या उनकी सोसाइटी के अंदर इसको लेकर काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं. ठीक है, तो दे शुड बी क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑल्सो.
इसके लिए पीपल को एडुकेट करना है, ठीक है। गांव-गांव जाकर हमें बहुत सारे अभियान चलाने हैं। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस द सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, ठीक है। स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं हमारी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम जितने भी हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स को काफी डिटेल और काफी अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं और काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब बारी आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन द टीचर हेजिटेट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हेजिटेशन है, ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्टूडेंट्स आर इन ग्रोइंग एज, they are in the age of the puberty, so at that time they should be educated, they should have the proper sex knowledge, ठीक है। तो sex education should be promoted in the schools and colleges, the people should be aware, or awareness should be created in the people. Both government and non-government associations will together work for this purpose. Next one is some audio visual prints are also there, with the help of which we can educate the peoples. So these are the some problems present in our society, and what are the strategies we are going to adopt for the sorting of these problems. In this chapter we will discuss about these all things. In our next video we will discuss about the different methods of contraceptions. Thank you very much.